start with this. धनुष बाण आपके पास है, but that does not mean that Sena is with you. How much of a difference is it? See, when you say bow and arrow is there with us, 15 out of 18 MPs were there with us. Majority of MLAs are with Shindeji. We are running this government successfully for last 2 years doing development works. How can one say that Sena is not with us? And officially, legally, by election commission also, by courts also, we have been given official status of Sena. So it's unfair with us to say that Sena is not there with us. And we are successfully running this government for last 2 years. Running the government, we is important because there are three. It's an auto rickshaw. तिपैया है, एक पहिया गया तो auto rickshaw derail because you have Devendra Fadnavis there, you have Ajit Pawar there, and you have Eknath Shinde ji there. Yes, आप चला रहे हैं and much better than what the Mahavikas Aghadi did, but they also had to deal with COVID. Why I'm asking you, sir? MLAs चुन के आते हैं, उनको चुनने वाले वोटर्स हैं. MPs चुन के आते हैं, उनको चुनने वाले वोटर हैं, यानी आपके कार्यकर्ता हैं, आपके, and for them it's the whole, not the part. So how much will that make an impact is why I am asking you. And also आपके पास भार भी है. 15 seats is not a small one. Small responsibility in that UT, that is the NDA, out of 48. First of all, only 15 saying to Eknath Shindeji's leadership is doing injustice to him. He is leader of Maharashtra. He is looking after all 48 seats and is quite confident of winning majority of them. You are from Navi Mumbai. If I remember correctly, you had mentioned some time back. Yes. So नवी मुंबई में आपके क्षेत्र में कौन था, अब कौन है, आप कंफ्यूज्ड हैं? पूरे महाराष्ट्र में वोटर बहुत कंफ्यूज्ड है. वजह यह है कि पहले हमारे पास, जैसा आपने बताया, कि 2 पार्टी, मेन पार्टी थी, एनसीपी थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, शिवसेना थी. आज 8 पार्टी हैं. मेरा एमपी जो पहले शिवसेना में था, अभी मुझे पता चला कुछ समय पहले कि वो एमपी दूसरी सेना में चला गया. तो पता नहीं किस कारण से गया. अब वोटर होकर के आदमी यही सोचता है कि भाई खोखे की वजह से गया कि ईडी सीबीआई की वजह से गया, क्यों चला गया भाई. वो उसकी मर्जी है, वो उसकी लॉयल्टी है. मगर मैं तो वोटर हूं, मैं तो अपना अच्छा बुरा समझता हूं, मैं अपने हिसाब से वोट करूंगा. मैं उसकी लॉयल्टी चेंज करने से अपनी लॉयल्टी चेंज करने वाला नहीं हूं. एक चीज तो ये. दूसरी बात, आपने नवी मुंबई की बात की, जो विकास की बातें हो रही हैं, अच्छे काम. मैं मना नहीं करता हूं कि हमारे मुंबई के अंदर अच्छे काम नहीं हुए. आपको शायद पता होगा कि चेंबूर से वडाला तक एक मोनो रेल चलती है. वो कभी चलती है, कभी नहीं चलती है. वो एक 5,000 करोड़ रुपया एक मुख्यमंत्री महोदय ने उस प्रोजेक्ट के अंदर देश का डुबा दिया पूरा. एक हमारे यहाँ बेलापुर से पेंडार तक एक रेल चलती है, वो 2007 में बननी शुरू हुई थी और वो 2024 में पूरी हुई आके 17 साल के बाद में. आज भी उसके अंदर पैसेंजर नहीं है चलने के लिए. आपने देखा है, आपको 2023 का आंकड़ा देता हूं. मुंबई में जो लोकल में चलने वाले 40-45 लाख लोग हैं, उनमें से 2,500 मौतें हर साल होती हैं. ये कैसा विकास है? वो विकास जो सिर्फ एक 0.001% लोगों के लिए है, उस विकास से सबको लाभ कब पहुंचने वाला है? एक लोकल में चलने वाले की जिंदगी सुरक्षित नहीं है. आज मुंबई पूरे भारत के अंदर सबसे महंगा शहर है या नहीं है? जवाब दीजिए मुझे. सबसे महंगा शहर है. क्यों महंगाई है इतनी? क्या वजह है इतनी महंगाई की? सिर्फ इसलिए कि यहां पर लोगों के पास लोग पैसा दे सकते हैं, मजबूरी में देते हैं, उनकी सेविंग्स खत्म हो रही हैं. महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हैं यहां पर जिनके लिए हमें केंद्र सरकार की जरूरत पड़ती है और जिनकी वजह से आपको पता होगा कि कोविड के अंदर यहीं पर मुंबई के अंदर क्या बुरा हाल हुआ था. और मुंबई महाराष्ट्र नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र का एक हिस्सा है. पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितना दुर्लक्ष्य, पानी की समस्या कितनी बड़ी है. ये वो चीजें हैं जो राज्य अपने स्तर पे हैंडल नहीं कर सकता, जिसके लिए उसको केंद्र की तरफ से विशेष मदद की जरूरत है, जो शायद नहीं दी गई. हमारे यहाँ कितने शेतकरियों ने आत्महत्या की, आपको रिकॉर्ड मालूम है? हर साल रिकॉर्ड छपते हैं आपके सामने. क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार 2 बातों में विश्वास रखती है, लोन और इंश्योरेंस. हर चीज के पीछे लोन है या इंश्योरेंस है. आप जन मुद्रा लोन ले लीजिए, आप आयुष्मान योजना ले लीजिए, हर एक के पीछे इंश्योरेंस है. और इंश्योरेंस और लोन, ये 2 चीजें सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाती है.
सिर्फ बड़े बड़े घरानों को फायदा Now, पहुंचाती I'll tell you what. एक आम आदमी Ravi का ji, किस- Ravi ji,